हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञ स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दिया था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख भी लिया होगा। और अगर आप लोग कभी देखना भूल गए हो तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाओ, चाहे आप लोगों से 1.5 की स्पीड पे निपटाओ या 2 की स्पीड पे निपटाओ, है ना, पर एक बार आप उसे देख जरूर लेना। उसका रीजन ये है कि उस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 ये आप लोगों की जो टोटल एक्सरसाइज है ना, इसकी मेन पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर आप लोगों को शेयर करके रखे हुए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज हमारी क्लास की तरफ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोगों का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होने वाला है। ओके, चैप्टर का नाम है आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सर, आज भी कुछ ऐसा है क्या जो आप हम लोगों से पहले डिस्कस करोगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। मैंने कल आप लोगों को एक स्लाइड दिखाई थी, उसका रिवीजन करवाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए जरूरी है, बिकॉज सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों का जो ग्राफिकल मेथड होता है, ओके, अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करें तो यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है आप लोगों का? वो होता है आप लोगों का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जहां पे आप लोगों का ऐसा देयर आर 2 इक्वेशंस, है ना, 2 इक्वेशंस होती है और इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियोज निकालते हैं। अब उन रेशियोज का कुछ अलग अलग रिलेशन होता है और वह रिलेशन हम लोगों को कुछ अलग अलग रिजल्ट्स दिखाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर आप लोगों का a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ओके, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन इन दैट केस यू विल से दैट आप लोगों का जो लाइन है ना बेटा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। गरुड़ मूवी देखी आपने? वो सलमान खान कुछ ऐसे ऐसे करता है ना, मतलब एक तलवार दूसरी तलवार को क्रॉस करेगी। ओके, लाइक दिस। सो देखिए, देयर आर 2 लाइंस। आप लोगों का फर्स्ट लाइन ये रहा बच्चा और सेकेंड लाइन ये रहा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये इसे बोला जाता है इंटरसेक्ट करना। और आप लोगों का, है ना, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट रहता है, जैसे आप लोगों का ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इस जगह इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा। तो ये इस जगह आप लोगों को जो पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, वो कहे जाते हैं हमारे वन सॉल्यूशन, है ना, मतलब इसमें आप लोगों को एक ही आंसर मिलता है। आई बात समझ में? चलिए सर आगे बताइए। अब ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट वाला। सेकंड चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी अगर आप लोगों का रेशियो कुछ ऐसा रिजल्ट शो करे जहां पे आप लोगों का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 देखने को मिले, तब आप लोग ये कहेंगे कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब सर ये कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे कि सर ये कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, खसकी हुई फिल्मों, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का एक लाइन जो है ना, वो दूसरे को क्या करेगी बेटा? वो दूसरे को ओवरलैप करेगी, लाइक दिस। दिख रहा है आप लोगों को, है ना? ये क्या कर रही है? ये एक दूसरे को बेटा यहां से ओवरलैप कर रही है। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। अब इसको हटाओ, मैं आप लोगों का इसको दूसरा ही बना देता हूं। जस्ट अ मिनट, ये आप लोगों का गया। जस्ट अ मिनट, इसे हटा ही देते हैं हम लोग, हमारे काम में ही नहीं आ रही है ये, इसे हटाओ यार। जस्ट अ मिनट, ओके, ये हट गई। ओके, अब जैसे ये वाली लाइन है आप लोगों की, है ना, अब इस लाइन के ऊपर अगर एक लाइन और बना दी जाए कुछ ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये देख पा रहे हो कुछ ऐसे, है ना, तो इससे बोला जाता है आप लोगों का, क्या बोला जाता है बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर ऐसा हो रहा है
तो फिर क्या होगा? तो उस केस में आप लोगों का देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, है ना, आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और लास्ट रिजल्ट इसका क्या बोलता है कि अगर आप लोगों का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है माय डियर, तो उस केस में बोलोगे द लाइंस आर पैरेलल। ओके, मतलब देयर विल बी नो सॉल्यूशन, है ना, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने ट्रेन की पटरियां देखी है ना, वो क्या होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है ना बेटा, कभी नहीं मिलती, है ना, चाहे उनको कितना ही लंबा जो है आप लेके चले जाओ। तो आई होप आप लोगों को तीनों के तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। भैया जो कुछ भी क्वेश्चन है पढ़ो और इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है बेटा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th है ना, उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। अब इसमें आगे पढ़ो। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, कोई एक मैथमेटिक क्विज था, उसमें है ना उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैथमेटिक्स क्विज था, कोई एक मैथमेटिक्स क्विज था, उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या हुआ? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, है ना, वैसे भी गर्ल्स आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, तो यहां पे भी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ बॉयज। तो चलिए इसके लिए एक शानदार सी इक्वेशन बनाते हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी फिनिश कर ले। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब बेटा यहां पे ग्राफ की हेल्प से आप लोग ये बताओगे कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है, तो हर बार की तरह 100 बॉयज जिंदाबाद। तो चलिए क्या बोलेंगे कि हम लोग कहेंगे सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। ओके, सो लेट द number of boys, okay, be x। अब अगर बॉयज x हुए, है ना, तो गर्ल्स को y मान लो। एंड the number of girls, okay, the number of girls be y। इतना समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन ने क्या बोला। यहां पे देखेंगे हम लोग क्या बेटा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ओके टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? सबसे पहले तो ये बोला कि भैया जो टोटल नंबर्स है ना स्टूडेंट के हैं वो 10 है। इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? सर 10 हो जाएंगे। ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड बार क्या बोला कि देखो द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बेटा वो 4 ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ बॉयज। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? y से। वो किससे ज्यादा है? बॉयज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ये आप लोगों का सेकंड इक्वेशन बन गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, है ना, मतलब x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा रहेगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, आंखों को सुकून मिलेगा। तो चलिए इसे आप एक काम करो, y को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर अब क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पे सबसे पहले है ना x और y की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आप लोगों को इस दोनों इक्वेशंस के लिए, है ना। तो चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, हम लोगों के पास जगह की कमी है, तो ये आप लोगों का थोड़ा सा मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। आई होप इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सी इक्वेशन से? हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। बेटा क्या इक्वेशन है आप लोगों का? सर ये है x प्लस, अच्छा है ना, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है ना, देख पा रहे हो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। चलिए अब एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो आप x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, पर
कोशिश ये करो, है ना, कोशिश ये करो कि आप लोग है ना इंटीजर वैल्यूज, है ना, अगर आप लोगों को मिल जाए तो, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन में आना या आंसर को लाना बिल्कुल गलत नहीं है, पर बेटा अभी आप ना अननेसेसरी उलझ जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिसकी वजह से जो भी आंसर आए आपके, है ना, जैसे x रखो तो इंटीजर रखो, y मिले तो इंटीजर मिले, ऐसी कोशिश करोगे तो मिल भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, है ना, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू बेटा 3 रखता हूँ, क्या रखता हूं मैं, अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 रखता हूं तो आप लोग देख पाओगे कि इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, क्या होगा, अगर मैंने 3 इधर रखा तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब आप 3 को उधर लेके चले जाओ, है ना, तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7। सो ये फाइनली आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आप लोगों का 7। यानी कि जब आप x इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 7। मतलब सर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, देखो आप लोगों का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्लियर है। अब उसमें आप लोगों का x, है ना, ये रहा, y ये रहा, आप लोगों ने x इज इक्वल्स टू 3 रखा, y इज इक्वल्स टू 7 मिला, ऐसा एक सॉल्यूशन और ढूंढना है। ओके बच्चा, एक सॉल्यूशन और ढूंढना है ना, मतलब हर इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होने चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे एक सॉल्यूशन के लिए और ट्राई करते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं, है ना, कुछ और नंबर एज्यूम करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे इस बार हम लोग x इज इक्वल्स टू 6 रख लें, है ना, 5 भी रख सकते हो, है ना, मैंने क्या बोला, जो आपकी मर्जी पड़े रख सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप लोगों का 6 रख लेते हैं, है ना। अब जैसे ही आपको पता है बेटा, अगर आप x इज इक्वल्स टू 6 रखोगे तो 6 उधर जाएगा, 10 माइनस 6 विच विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना, ताकि बच्चे परेशान हो। 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 10। अब आप इस 6 को उधर लेके जाओगे तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। बोले यार सर इतना तो हमको आता है। तो आप लोगों का y इज इक्वल्स टू हो गया बच्चा 4। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। मतलब जब आप x इज इक्वल्स टू 6 रख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप x इज इक्वल्स टू 6 रख रहे हो, जस्ट मैंने सर कलर का पेन चेंज करो, है ना, ठीक है, कलर का पेन चेंज मत करो, पेन कलर, सर पेन का कलर चेंज कर दो, ओके ये लो, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का x इज इक्वल्स टू कितना रखा है बेटा आप लोगों ने 6, y इज इक्वल्स टू मिला 4, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 4। अब सेम काम हम लोगों को सेकंड इक्वेशन के साथ करना है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। अब आप लोगों का जो सेकंड इक्वेशन है बेटा वो ये रहा, क्या इक्वेशन, ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, है ना। फिर मैंने क्या कहा था, इंटीजर रखो और कोशिश करो कि आप लोगों को इंटीजर ही मिले, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो इस बार ना हम लोग एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, है ना। अरे सर x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे तो वैसे ही आंसर मिल जाएगा। तो अगर बेटा आप लोग x इज इक्वल्स टू 0 रखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ये तो खत्म हो गया, यानी क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। मतलब क्या बचा बेटा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरा बच्चा 4, है ना। यानी कि आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर, है ना बेटा, ये x था ये y था, x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर आप लोगों का y इज इक्वल्स टू कितना आया 4। चलिए उसके बाद अच्छा ये इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन भी लिखो सर। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ये था आप लोगों का x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। चलिए एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, है ना। तो इस बार हम लोग क्या करें, इस बार एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो x इज इक्वल्स टू 2 रखा। जैसे ही आप लोग x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे, है ना बेटा, ये 2 उधर जाके, है ना, इधर तो पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो -4 -2 कितना हो गया, -6, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, है ना। अब ये आप लोगों का
2 जो है उधर गया, है ना। तो यहाँ पे अच्छा ये कैमरे की वजह से कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं क्लियर है, चलिए, है ना। तो ये आप लोगों का 2 जो है ये इधर जाएगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और फाइनली आप लोगों का आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू 6। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो क्या मिला हमें कि x इज इक्वल टू 2 रखने पे सर हमारा x इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या वैल्यू आया बेटा, आप लोगों का वैल्यू आया y इज इक्वल टू 6। आप लोगों को वैल्यू मिला y इज इक्वल टू 6। तो सर अब क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यूज है ग्राफ में प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 है, तो ढूंढो, है ना। ये आप लोगों का x एक्सिस ये रहा, है ना। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, 1 2 3, तो ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 बेटा, है ना। फिर y इज इक्वल टू 7 का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आप लोगों का, है ना, y इज इक्वल टू 7। अब ये देखो कि दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, तो ये वाले पे आके ये दोनों के दोनों जो है वो मिल जाएंगे, है ना। तो ये कौन से पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों के हुए 3 and 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस बार हम लोगों को लेना है x इज इक्वल टू 6, तो ये रहा आप लोगों का x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, तो ये रहा 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4। अब दोनों के दोनों जो है वो कहां जाके मिल रहे हैं, तो देखो ये सीधी सीधी लाइन गई, है ना, और ये आप लोगों का लाइन गया, तो ये यहाँ पे आके मिलेंगे बेटा, क्लियर है, यहाँ पे आके मिलेंगे। तो चलिए अब आप लोगों का यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया आप लोगों का 6, ये हो गया आप लोगों का 4। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, है ना, उन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये उठाया आप लोगों ने ग्राफ के लिए, है ना, लाइन, और उठा के इन दोनों को हम लोगों ने मैच कर दिया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्लियर। चलिए सर अब क्या करें, अब आप लोग सेकंड इक्वेशन आप लोगों का, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 4 है, तो बेटा ये आप लोगों का रहा x इज इक्वल टू 0, है ना, ये x इज इक्वल टू 0 ये रहा, है ना, और y इज इक्वल टू कितना है 4, तो ये 4 रहा, है ना। अब ये ऑलरेडी y एक्सिस पे है, तो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ ना करो तो भी चलेगा, है ना। तो आप लोग सिर्फ यहीं पे मेंशन कर दो, सिर्फ आप लोग यहीं पे मेंशन कर दो कि ये आप लोगों का 0 और 4 हो गया। पता है ना, 9th क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले जो होगा वो हम लोग x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद y के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। तो x कितना है 0 और y कितना है 4, उसके बाद आगे देखो। अब आप लोगों का x इज इक्वल टू 2 ये रहा बेटा, x इज इक्वल टू 2 ये रहा, है ना, और y इज इक्वल टू 6 का है, y इज इक्वल टू 6 ये रहा, है ना। अब ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे, तो ये देखो, ये आप दोनों का जो है ये यहाँ पे मिला बेटा, ये आप लोगों का ये यहाँ पे मिला। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कौन कौन सा मिला आप लोगों का, ये है आप लोगों का 2 और ये है आप लोगों का 6। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, तो चलिए फटाफट मिला देते हैं। तो ये एक लाइन ली हमने, है ना, और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिला दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, कि हम लोगों का जो लाइन है वो क्या कर रहा है ना, जैसे गर्म मुंह में सलमान खान करता है ना, कुछ ऐसा, है ना। तो ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं वो शक्तिमान मूवी सीरियल में कुछ बोलते थे ना कि आप लोगों को अंधेरा कायम रहे, बस वैसा ही कुछ, है ना। तो देखो ये जहां पे इंटरसेक्ट करनी है ना, बस वही आपका आंसर है। अब सबसे पहले देखो, आप लोगों ने 3 जो है वो किसे माना था, बॉयज को, है ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, है ना बेटा। अब क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ बॉयज। आपका आंसर आया 3 and 7, है ना, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू कितना है बेटा, आप लोगों का 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू हो जाएंगे आप लोगों के 7। अब आप चेक भी करके देख सकते हो, 7 and 3 दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 10, मतलब क्लास की जो टोटल नंबर्स थे वो कंप्लीट हुए। उसके बाद गर्ल्स जो थी, है ना, आप लोगों ने लिखा था यहाँ पे, है ना, कि गर्ल्स जो थी वो कितनी ज्यादा थी बेटा, बॉयज सिर्फ
है ना 4 नंबर्स ज़्यादा थे, है ना गर्ल्स के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना, अगर आप लोग यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो गर्ल्स के नंबर्स हैं वो 4 ज़्यादा है बॉयज से। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले यस सर। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में और मजे आएंगे। तो चलिए चालू करते हैं इसका प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। कि भैया दुकान वाले के पास गया, मैंने उसे बोला कि भैया मुझे 5 तो पेंसिल दे दो और 7 पेन दे दो, है ना। तो उनका जो टोटल बिल बना मेरा वो कितना बना, वो बना बेटा मेरा आप लोगों का 50 रुपीज। कितना बना आप लोगों का 50 रुपीज, है ना। जस्ट मिनट, शायद बैटरी जा रही है, मैं इसको चार्ज के लिए कनेक्ट कर लूं, जस्ट मिनट। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो ये बोल रहा है आप लोगों का कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। भैया मार्केट गए, है ना, 5 पेंसिल खरीद के लेके आए, 7 पेन्स खरीद के लेके आए, टोटल बिल बना 50 रुपीज। फिर उसके बाद, है ना, किसी दूसरी कंपनी की हम लोगों ने 7 पेंसिल्स ली और 5 पेन्स लिए, तो इनका जो कॉस्ट बना, है ना, या फिर सेम कंपनी की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो इनका जो कॉस्ट बना वो बना आप लोगों का 46 रुपीज। तो हम लोगों को ये बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, है ना, कि भैया 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताओ। तो वही कहानी है ना, जब हमारा कोई नहीं होता तो 100 रुपये होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेंसिल को x मान लेते हैं और पेन को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि लेट द प्राइस ऑफ, या फिर लेट द नंबर ऑफ, ओके, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले 100 रुपए को एज्यूम कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 100 रुपए तो होता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसा मानते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू, ओके, x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y रुपीज। इतना क्लियर है? चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा आप लोग करते जाओ। क्या बोला उसने कि 5 पेंसिल, है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 5x, 7 पेन यानी कि 7y इज इक्वल्स टू कितने का बिल बना बेटा 50 रुपीज। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पढ़ो, यहाँ पे आप लोगों को लेना है 7 तो पेंसिल और 5 पेन, है ना बेटा। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया बच्चा आप लोगों का 46। मतलब आप लोगों का जो दोनों इक्वेशन है वो रेडी हो चुका है। वही तरीका है, सबसे पहले 100 रुपए की, है ना, दो वैल्यूज निकालो और उसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो x की कोई ऐसी वैल्यू, है ना, आप लोग रखो जिससे आप लोगों को y का वैल्यू इंटीजर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल्स टू 7 रख के देखता हूँ, है ना। x इज इक्वल्स टू 7 रख के देखूं क्या, या कुछ और रखो। x इज इक्वल्स टू 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने रखा x इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब आपको पता है 3 रखने पे 5 3 15 हो जाएगा, उधर लेके जाओगे 50 में से माइनस करोगे तो 35, जो आप लोगों का 7 से कट जाएगा, है ना, निपट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ये हो गया आप लोगों का 15, उधर गया 50 माइनस 15 दैट इज 35। तो बेटा आप लोगों का 7y इज इक्वल्स टू 35, ओके। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों y का जो वैल्यू आया तो कितना आया है बेटा सर, वो आया है आप लोगों का 5। क्लियर है? तो चलिए जैसे आप लोगों ने इसका फर्स्ट वैल्यू निकाला
वैसा का वैसा आप लोगों को इसका एक और वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए चालू करते हैं प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम लोग फिर कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं, है ना। जैसे मान लो इस बार, है ना, हम लोग क्या माने, इस बार हम लोग क्या माने, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखोगे, है ना, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 रख के देखो, है ना। अगर आप लोगों ने x इज इक्वल टू 10 रखा, है ना, x इज इक्वल टू अगर आप लोगों ने 10 रखा तो आप लोगों का ये हो गया 50, है ना। 5 टेंजा ये यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 5 टेंजा 50। अब 50 उधर जाएगा, 50 में से 50 माइनस, मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये हो जाएगा आप लोगों का 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब ये 50 उधर जाके 50 में से माइनस यानी कि 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का y इज इक्वल टू, अब 7y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 0। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम लोगों का पहले टेबल के अंदर इसका वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये रहा आप लोगों का टेबल, है ना। अच्छा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5x ओके प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, है ना, ये 50, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है बेटा आप लोगों का 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, अब हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया बेटा, जब x इज इक्वल्स टू 3 लिया था तो y इज इक्वल्स टू 5 आया था। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू, है ना, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 3 रखा तो आप लोगों का y का वैल्यू जो है वो 5 आया। और जब आप लोगों ने x का वैल्यू 10 रखा तो आप लोगों का y का वैल्यू 0 आया। इतना क्लियर है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 7x, है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 46, है ना। फिर वही कहानी, है ना, मतलब एक से कुछ ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। यहाँ पे आप लोग पहले तो लिखो, है ना, कौन सी इक्वेशन से, बाय इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू सब्सटीट्यूट करें कि आप लोगों का, है ना, इससे सॉल्व हो जाए, इससे सॉल्व हो जाए। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रख के देखो, है ना। अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रख के देखते हो, है ना, x इज इक्वल टू 3 रख के देखते हो बच्चा, तो यहाँ पे आप लोगों का 7 3 से 21 हो गया, है ना। ये हो गया आप लोगों का 21 प्लस 5y, है ना, और इज इक्वल टू कितना हो गया 46। अब आपका 21 इधर जाएगा, है ना, तो ये 46 में से माइनस होगा। अब जैसे 46 में से माइनस हुआ तो आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे 25, तो वो हो जाएगा आप लोगों का 5y, है ना, इज इक्वल टू कितना 25। तो यहाँ पे बेटा 5 5 जा 25, यानी कि आप लोग बोल सकते हो बच्चा, क्या बोल सकते हो कि सर हम लोगों का बहुत अच्छा आंसर आ चुका है ना। और क्या आंसर आया आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाइनली आप लोगों का y इज इक्वल टू 5। क्लियर है, मतलब आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 रखने पे y इज इक्वल टू 5 आया। ऐसा एक वैल्यू और ढूंढो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग x इज इक्वल टू 8 लेके चलो, है ना, देखो आता है क्या। x इज इक्वल टू आपने 8 रखा, अब जैसे ही आप 8 रखोगे तो 7 8 का 56 होता है ना, ये आप लोगों का 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46 हो गया बेटा, है ना। अब ये 56 उधर जाएगा, है ना, तो माइनस का कितना बचेगा 10 और 5 2 10, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5y इक्वल्स टू माइनस 10, तो 5 2 10, मतलब आप लोगों का जो y का वैल्यू आया वो आएगा y इज इक्वल्स टू -2। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अभी ग्राफ वाली टेबल में वैल्यू डालते हैं। ये रहे आप लोगों का x एंड y, है ना बेटा, ये रहा x, ये रहा y। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 5 आया, कि x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 5 आया। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि x इज इक्वल टू 8 पे y इज इक्वल टू -2 आया, x इज इक्वल टू 8 पे y इज इक्वल टू -2 आया। अब क्या करना है, अब ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले ओके हम लोग क्या करेंगे,
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बोले सर अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को बस ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए चलते फटाफट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का x = 3 है ना। तो ये रहा आप लोगों का 1, ये आप लोगों का 2 और ये आप लोगों का 3 है ना। तो ये रहा आप लोगों का x = 3 है ना, और y = 5 है। तो ये आप लोगों का 1 2 3 4 एंड ये 5 है ना। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का y = 5। अब ये दोनों के दोनों कहाँ मिल रहे बेटा, ये मिलेंगे आप लोगों का यहाँ पे। क्लियर। तो ये रहा आप लोगों का 3 और ये रहा आप लोगों का 5 है ना। x का वैल्यू हुआ आप लोगों का 3 और y का वैल्यू हुआ आप लोगों का 5। क्लियर। चलिए सेकंड वाला देखिए। अब आप लोगों का x = 10 है। तो ये 3 ये 4 ये 5 है ना, ये आप लोगों का 5, फिर ये 6, फिर ये 7 है ना, फिर ये 8 है ना, फिर ये 9 और ये रहा आप लोगों का 10। ओके। और y कितना है, तो y = 0 है बेटा है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का 10 और ये 0। क्लियर। अब क्या करना है, सबसे पहले लाइन लेकर आओ है ना। तो देखो ये आप लोगों का 10 हो गया पॉइंट है ना। तो सबसे पहले एक लाइन उठाई हमने है ना, और ला के इसके ऊपर पटक दी। बोले ये लो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए है ना बेटा, ये सबसे पहले हम लोगों ने लाइन प्लॉट कर दिया है ना। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाली टेबल को। तो यहाँ पे x = 3 है। तो बेटा ये रहा आप लोगों का x = 3 है ना, और y = 5 है। तो ये रहा आप लोगों का y = 5। मतलब एक पॉइंट तो आप लोगों का सेम टू सेम यही रहेगा है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों का x = 8 है। तो बेटा ये रहा आप लोगों का x = 8। ओके। और दूसरा आप लोगों का y = -2। तो ये आप लोगों का 1, ये आप लोगों का -2 है ना बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा x तो हो गया आप लोगों का 8 और y हो गया -2 है ना। अब लाइन लेकर आओ। तो ये आप लोगों की लाइन है, ठीक है, ये आप लोगों की लाइन है। चलो भैया इधर आ जाओ है ना, ये इधर आ जाओ, कबड्डी खेल लो थोड़ी। अब आप लोग जो है इसे यहाँ पे है ना, ये मैं इसको थोड़ा डार्क भी कर लेता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोगों का जो नंबर मिला वो कहाँ पे मिला बेटा, 8 - 2 है ना। तो ये आप लोगों का ये रहा बेटा, कहाँ पे, ये तो रहा 8 और ये आप लोगों का -2 ये रहा। क्लियर है ना। मतलब आप जो है इसे उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। क्लियर। चलिए तो अब लाइन उठा के लिए क्या है ना, बोले सर लाओ लाओ जल्दी लाओ। ये उसके बाद में आप लोगों का एक तो 3 5 ही था है ना, ये इसको उठाया और ये इसको इससे मैच करा। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट्स मिले वो क्या मिले बेटा, वो मिले आप लोगों को 3 और 5। क्या आंसर है बेटा आप लोगों का, 3 और 5 है ना। तो अगेन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग है ना कि वही है ना, कौन सा वाला, अंधेरा कायम रहे है ना, शक्तिमान सीरियल का फेमस डायलॉग। तो यहाँ पे आप लोगों का जो x का वैल्यू है वो कितना होगा 3 और जो y का वैल्यू है वो कितना होगा 5। तो आप लोगों ने क्या माना था, जरा हम लोग इसको देख लें, जस्ट अ मिनट। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या माना था x को है ना, यानी कि आप लोगों को बोला था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन है ना। यानी कि पेंसिल को तो माना था आपने x, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे बेटा कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ना, जिसको आप लोगों ने x माना था है ना बेटा, वो कितना हो गया आप लोगों का 3 रुपीज। और जो आप लोगों का पेन का कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ पेन है ना, जिसको आप लोगों ने y माना था, वो हो जाएगा आप लोगों का 5 रुपीज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सर एक आध वेरिफिकेशन कर सकते क्या, बिल्कुल करो। देखो अगर आप लोग x की जगह यहाँ पे है ना, x की जगह यहाँ पे अगर आप 3 रखते हो तो 5 3 15 है ना। फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे y की जगह 5 रखते हो तो ये हो गया आप लोगों का कितना
35, तो 35 प्लस 15 है ना, कितना होगा आप लोगों का 50। मतलब हम लोगों के आंसर्स जो है वो सही है, हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन मिला। समझ में आया? बोले सर बहुत अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये बोल रहा है बेटा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, है ना, मतलब सिर्फ आप लोगों को रेशो कंपेयर करना है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोल रहा है कि सिर्फ आप लोग जो है रेशो को कंपेयर करो। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, है ना। मतलब हम लोगों को ये पता लगाना है कि जो आप लोगों का ये इक्वेशंस दिया हुआ है ना, इनमें रेशो की हेल्प से आपको ये बताना है कि जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है ना, या फिर आप लोगों का क्या है, पैरेलल है। इतना समझ में आया? तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, है ना, और ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अच्छा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया है ना, क्या बोला उसने कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, है ना, मतलब चेक करना है आपको, है ना, कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दूं, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को शॉर्ट एंड स्वीट में लिखेंगे। कैसा? देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना, ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आप लोगों का इक्वेशन सेकेंड हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया, यहाँ पे आप लोगों का a1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5, है ना, फिर आप लोगों का b1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, है ना, और आप लोगों का c1 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है? वैसे ही आप लोगों का a2 इज इक्वल्स टू 7, फिर b2 इज इक्वल्स टू 6, है ना, और c2 इज इक्वल्स टू माइनस 9। क्लियर है? अब यहाँ पे तो मैंने आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने सिखाए, है ना, बट आगे हम लोग इसको डायरेक्टली भी रख लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा टाइम बचे, आप लोगों की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को बस ये चेक करना है कि रेशो बराबर है या नहीं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का जो a1 अपॉन a2 है ना बेटा, a1 अपॉन a2 है वो हो रहा है आप लोगों का 5 अपॉन 7, है ना, और आप लोगों का जो b1 अपॉन b2 है वो हो रहा है आप लोगों का -4 अपॉन 6, यानी कि अगर आप सॉल्व भी करो तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, है ना, यानी कि 5 अपॉन 7 हम लोगों को पता है बेटा कि 5 अपॉन 7 जो है ना, 5 अपॉन 7 जो है आप लोगों का इज नॉट इक्वल्स टू -2 अपॉन 3, है ना। अगर ये इक्वल नहीं है बच्चा, अगर ये इक्वल नहीं है ना, तो इसका जो आप लोगों का सॉल्यूशन होगा, है ना, वो भी इक्वल नहीं होगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों का जो a1 अपॉन a2 रेशो है इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो चलिए हम लोग इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। और अगर ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना। देखो ये देखो आप लोग, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर कभी आप लोगों का फर्स्ट वाला देखो, है ना, अगर आप लोगों का a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे आप लोगों की जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेगी, है ना, और उसका एक ही कोई सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बस आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, है ना, क्या लिखेंगे, द लाइन्स are intersect at a point। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में तो मैं आप लोगों का a1 a2 है ना, ये अलग अलग नहीं निकाल के दिखाऊं ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे बस आप लोग ये देखो कि आप लोगों का a1 अपॉन a2 जो है वो कितना है, सर वो है आप लोगों का 9 अपॉन 18, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो 9 1 जा 9 9 2 जा 18। बोले सर आगे चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का जो b1 अपॉन b2 है ना बेटा, वो है आप लोगों का 3 अपॉन 6, है ना, कितना है 3 अपॉन 6, ये भी सॉल्व हो सकता है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। क्लियर? मतलब आप लोगों का a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2,
b1/b2 इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब c1/c2 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा c1/c2 है ना, जो कितना है आप लोगों का 12/24। ओ माय गॉड, मजा आ गया है। तो 12 1 सा 12, 12 2 सा 24। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि आप लोगों का जो तीनों रेशियोज है ना a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू 1/2 है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा रिजल्ट में? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कि आप लोगों का a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है ना। अब इस रिजल्ट से आप लोगों को क्या पता चलेगा? इस रिजल्ट से है ना, चलिए टेबल के पास चलते हैं है ना, वहीं से पता करेंगे है ना। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखो टेबल में अगर आप लोगों का ऐसा कभी हो कि तीनों के तीनों सेम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? लाइंस आर कोइंसिडेंट है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो बस यहाँ पे आप लोग रिजल्ट में लिख दो। क्या लिखोगे बेटा? आप लोग रिजल्ट में लिखोगे कि द लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा है ना, और समझ में भी आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन है ना वही सब रामायण गानी है। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों का a1/a2 कितना है बच्चा? सर 6/2 है ना। चलिए आगे चले तो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। चलो अब उसके बाद आप लोगों का b1/b2 कितना है? बोले सर -3 है ना और -1, तो माइनस माइनस प्लस है ना, मतलब ये भी आप लोगों का 3/1 आ रहा है। और आप लोगों का जो c1/c2 है बेटा वो हो रहा है आप लोगों का 10/9 है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे आप लोगों का जो a1/a2 है ना वो b1/b2 के बराबर है, बट दैट इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। तो बस रिजल्ट्स लिखो है ना। क्या होगा कि आप लोगों का a1/a2 है ना वो बराबर होगा किसके बेटा? b1/b2 के है ना। पर ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे किसके? c1/c2 के, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू आ रहा है 3/1 है ना। और आप लोगों का c1/c2 का बेचारे गरीब का वैल्यू आ रहा है 10/9। तो ये तो बेटा इसके बराबर हो ही नहीं सकते है ना, माना इंसाफ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से प्यार से ब्रैकेट में पैक करो है ना, और इसका रिजल्ट लिखो। एक सेकेंड, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। ये हो गया ना, थोड़ा सा मतलब इतना सा साइज छोटा करूँगा बस मैं, ताकि आप लोग देख पाओ और हम लोगों का अच्छे से मैनेज हो पाए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा? नहीं, अभी आप लोग काम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रिजल्ट निकला? टेबल निकालो सर, टेबल निकालो आप है ना, फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला रिजल्ट क्या बोल रहा है बेटा? a1/a2 इज इक्वल्स टू आप लोगों का b1/b2 बट दैट इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब जो लाइंस होगी वो कैसी होगी बेटा? पैरेलल लाइंस। लिखो फटाफट यहाँ। तो आप लोग यहाँ के रिजल्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा? ये लिखोगे कि लाइंस आर पैरेलल। द लाइंस ओके आर पैरेलल। आई होप कैमरा बीच में नहीं आ रहा होगा, चेक करूं, नहीं आ रहा है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोगों का ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लगे ना, थोड़ा सा इतू सा। क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आप लोगों का जो रेशियो है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में बिठा लो। बोले क्या सर? है ना, अगर आप लोगों का है ना, अगर आप लोगों का लाइन इंटरसेक्ट करे है ना या कोइंसिडेंट हो तो दोनों ही केस में हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है ये कंसिस्टेंट है। पर अगर आप लोगों का आंसर पैरेलल लाइन आया तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है।
बात समझ में आई है ना, मतलब इंटरसेक्ट करे है ना, एक दूसरे की गर्दन उड़ाए तो भी चलेगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर ले तो भी चलेगा, पर क्या नहीं चलेगा, अगर वो पैरेलल जाए ना, है ना, पैरेलल जाए, है ना, अगर वो पैरेलल जाए, जैसे कि ट्रेन की पटरियां चलती है ना, तो वो बेचारी कभी नहीं मिलती, तो ये कहां से मिलेंगे, है ना, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा होगा आप लोगों का, इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए फटाफट चालू करते हैं प्रोग्राम। तो यहां पे आप लोगों का क्वेश्चन देखो, जस्ट अ मिनट, ये लो है ना, जस्ट है ना, इसको उठा के मैंने इधर किया, चलिए हाँ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो सर, फटाफट फटाफट, ये अब तो बच्चे एकदम जोश में आ गए, मतलब सब जानते हैं, बताओ फटाफट मुझे, है ना, a1/a2 की क्या वैल्यू होती है, बोले सर a1/a2 की वैल्यू, फटाफट लिखो, है ना, क्या लिखूं बोलो ना, ये होता है आप लोगों का 3/2, बहुत बढ़िया यार बच्चा, याद हो गया तुमको तो। फिर उसके बाद b1/b2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 2/-3, अरे वाह, ये भी याद हो गया तुम लोगों को तो। फिर आप लोगों का c1/c2 जो है ये कितना हो जाएगा 5/7, अरे गजब, ये भी याद हो गया तुमको तो। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, बेचारे गरीब को देख के हम लोगों को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का जो है बेटा, है ना, यहाँ पे आप लोगों का a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है बच्चा, नहीं है बेटा, है ना, नहीं मेरे राजकुमार। तो इसका मतलब है ना, कौन सा वाला, वो मर्डर वाला, है ना, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। तो ये इसका मतलब आप लोगों का ये कैसा होगा, है ना, यहाँ पे आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसा होगा बेटा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो लिखो बेटा यहाँ पे, है ना, लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे कि बिकॉज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, है ना बेटा, इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बताया था मैंने रिजल्ट आपको, है ना, तो उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बस क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर इक्वेशंस, है ना बेटा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्लियर है, चलिए बोले सर बहुत अच्छे से क्लियर है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो, है ना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा स्पेस कर दूँ क्योंकि उधर आप लोगों का कैमरा डिस्टर्ब करेगा, है ना, क्लियर है क्या, आगे ज़्यादा तो नहीं हुआ, एक मिनट और, अभी ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा इधर ले आऊँ, है ना, चलिए अब चेक करते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा बेटा, है ना, तो सॉल्यूशन जैसे ही देखोगे तो आप लोगों का a1/a2, है ना, वो कितना है बेटा 2/4, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, फिर उसके बाद आप लोगों का b1/b2, है ना बच्चा, क्या है आप लोगों का -3/-6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 3, 3 2 6, है ना, और आप लोगों का जो c1/c2 है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना है बेटा आप लोगों का 8/9। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे आप लोगों का जो a1/a2 है ना मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों का a1/a2 है इज इक्वल्स टू b1/b2 सर, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 सर। अब ये कौन से केस में होता है बेटा, ये कौन से केस में होता है, बोले सर टेबल लाओ, है ना, टेबल लाओ सर, टेबल के बिना नहीं बात करेंगे सर हम आपसे, है ना, तो ये लो भैया, ये टेबल ले आते हैं आपकी, इसको डब्बे में डाला, है ना, और ये टेबल ले आते हैं आपकी तो ये टेबल, है ना, बोलो सर थर्ड वन, है ना, इसका मतलब कौन सा होगा, पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनकंसिस्टेंट होगा। चलो रिजल्ट लिखो, फटाफट रिजल्ट लिखो, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या कि लाइंस आर पैरेलल, है ना, बिकॉज lines are parallel, ओके, लाइंस कैसी है, पैरेलल है, कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, हाँ लाइंस आर पैरेलल नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट,
इक्वेशंस आर, है ना, कैमरा 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 नहीं आ रहा है, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, 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 है ना, समझ में आ रहा है? फिर से लिखूँ क्या? अरे सर मत थकाओ यार, क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, है ना, चलिए बढ़िया है ना। तो ये आप लोगों का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है ना, हालांकि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो आप लोगों को पहले उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है ताकि आप लोग आगे आप लोगों की जान ना फंसे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारा सॉल्यूशन हुआ, इक्वेशन उठाओ, क्या है बेटा आप लोगों का? ये है आप लोगों का 3x/2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7, है ना। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। तो आप लोगों को पता है 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। फिर ये 2 को 6 से डिवाइड करो तो 3 आया, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9। फिर उसके बाद 3 को 6 से डिवाइड करो, 2 बचेगा, तो ये हो गया आप लोगों का 2 5 10। या फिर आप लोग यहाँ पे दोनों जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अपना काम चला सकते हो। ये हो गया आपका 7। अभी हो जाएगा आप लोगों का 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों का जो सेकंड इक्वेशन है वो है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू कितना है बेटा आप लोगों का? 14। बच्चा समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना, यहाँ पे क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या होगा, है ना। सर अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। चलिए अब सबसे पहले ये देखो, क्या देखें सर, है ना, तो ये देखो कि भैया आप लोगों का a1/a2, है ना, d1/b2 के बराबर है कि नहीं है, और ये चीज़ g1/c2 के बराबर है कि नहीं है ना। तो चलिए चालू करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 निकालो भैया, है ना, जो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 9/9 कर दो मर्डर, है ना, तो 1/1 बचा। फिर उसके बाद आप लोगों का b1/b2, है ना बेटा, तो ये क्या होगा आप लोगों का 10/-10, है ना, तो ये भी आप लोगों का क्या हुआ? 1/-1 बचा, है ना। और फाइनली आप लोगों का c1/c2, है ना, कितना होगा बेटा? ये होगा आप लोगों का 42, है ना, और ये 14, है ना। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 14 1 14 और 14 3 42, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना। क्यों बेटा? क्योंकि a1/a2 की वैल्यू आ रही है ना 1, ठीक है, और b1/b2 की वैल्यू आ रही है मेरा बच्चा -1, है ना। 1/-1 का मतलब क्या होता है? -1, है ना। और c1/c2 की वैल्यू क्या है बेटा? c1/c2 की वैल्यू आप लोगों का 3/1। तो ये किसी भी केस में आप लोगों का एक दूसरे के बराबर नहीं है, नहीं है बच्चा, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, सबसे पहले तो देखें कि ये कौन सा वाला केस है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, है ना। देखो ये आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये रहा आप लोगों का वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेगा? लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। लिखो रिजल्ट। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, okay, lines are intersecting, just a minute, lines are intersecting, okay, therefore जो इक्वेशंस होगी बेटा वो कैसी होगी? कंसिस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशंस, ओके, आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू आप लोगों का 11, और इसके साथ में आप लोगों का
-10x ओके प्लस 6y इज इक्वल्स टू आपका -22। तो चलिए चालू करें इसका प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वही फिर से सॉल्यूशन की कहानी हमको याद आई, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालो। तो ये आप लोगों का a1/a2 बोले यस सर, है ना। कितना होगा, ये होगा आप लोगों का 5/-10। तो 5 1 सा 5, 5 2 से 10, है ना, यानी कि आप लोगों का -1/2। बहुत बढ़िया। चलिए b1/b2 निकालते हैं। तो ये आप लोगों का b1/b2 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का -3/6, है ना। तो ये हो जाएगा 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, अगेन आपका -1/2, है ना। और आप लोगों का जो C1/C2 है बेटा, वो भी हो जाएगा आप लोगों का 11/-22। दैट मीन्स 11 1 सा 11 और 11 2 सा 22। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर केस में, है ना, आप लोगों का जो आंसर है बेटा वो सेम है। आप लोगों का जो आंसर है ना बच्चा वो सेम है, सेम, है ना। कैसा है बच्चा, सेम है ना, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि आप लोगों का a1/a2, है ना, इक्वल्स टू b1/b2, है ना, इक्वल्स टू C1/C2। अब आप जरा फटाफट, है ना, पेज पे जाके बता दो। बोले सर 1 मिनट आए हम टिप के, है ना। तो क्या होता है अगर तीनों के तीनों बराबर हो बेटा, अगर तीनों के तीनों बराबर हैं, है ना, तो इसका मतलब कहाँ पे होता है बराबर। चलो ये रहा आप लोगों का, ये देखो ये सेकंड वाले में तीनों बराबर है, मतलब कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है। इसका मतलब आप लोगों का कंसिस्टेंट वाला मैटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लाइन्स आर, है ना, बिकॉज है ना, लाइन्स आर, ओके, लाइन्स आर कैसी है, कंसिस्टेंट, है ना। इसको मैं छोटा कर दूँ क्या थोड़ा सा, चलेगा 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 सर, कर दो चलेगा। ये आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वैसे। चलिए है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिकॉज लाइन्स आर, है ना, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट, है ना। तो क्या होगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि इक्वेशंस आर देयरफॉर इक्वेशंस आर, ओके, कैसी हो जाएगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद भी कुछ है क्या, नहीं, ये वाला जो है क्वेश्चन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी चालू करें हम लोग, है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। देखो आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, पहले इसको सॉल्व कर लो आप, है ना, बेटर है कि पहले इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये है आप लोगों का 4x/3, है ना, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, है ना। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3, है ना, 4x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 सा, है ना, 3 2 सा 6y इज इक्वल्स टू 8। तो फाइनली हो जाएगा आप लोगों का 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 3 सा 24, है ना। तो ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन हो गया बच्चा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा, है ना, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो इसको थोड़ा छोटा करो, है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। थोड़ा छोटा करो इसको, ये हो गया आप लोगों का थोड़ा छोटा, चलिए और छोटा करें क्या के बाद सर अब देखने तो दो हमको कि नहीं देखने दोगे आप। अभी ठीक है ना, चलिए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही फाइंड आउट करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना, कि आप लोगों का a1/a2 है,
है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। ये 4 है, ये 2 है ना। ये 2 2 4 2 1 2, है ना। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू आएगा 2/1। फिर आप लोगों का b1/b2 में भी सेम होने वाला है। आप लोगों को ऊपर 6 नीचे 3, है ना। मतलब 3 2 6, यानी कि अगेन आप लोगों का 2/1, ठीक है। फिर आप लोगों का 12 2 24, तो अगेन आप लोगों का C1/C2, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 2/1, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या कहानी हुई बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों का इस क्वेश्चन की तरह हुआ क्या कि आप लोगों का A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, है ना। अगर ये तीनों के तीनों चीज़ें बराबर है ना, तो आप लोगों को पता है ना। जस्ट आप लोगों के सामने पास वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या होगा बेटा, तब होगा आप लोगों का लाइंस आर, है ना। लाइंस कैसी हो जाएगी बच्चा, लाइंस हो जाएगी आप लोगों का, है ना, कोइंसिडेंट, है ना। लाइंस कैसी हो जाएगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, ओके, बिकॉज लाइंस आर ऐसी लाइंस हो गई बेटा कोइंसिडेंट, ओके, कोइंसिडेंट, है ना। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर, चलो, है ना। तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर, है ना, इक्वेशंस कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। सो देयरफॉर इक्वेशंस आर, जो इक्वेशंस होगी वो कैसी होगी बेटा, कंसिस्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो आप लोगों के ग्राफ के क्वेश्चन है ये सॉल्व किए जाते हैं, है ना। ये अगर पूरा वीडियो में एक ही बार में आप लोगों को प्रोवाइड करता तो शायद आप लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस वजह से मैंने आप लोगों का इस वीडियो को 2 पार्ट में बना दिया। आप लोगों का फिर भी किसी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, और अगर आप लोगों को कहीं कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो हर बार की तरह मैंने आप लोगों से फिर अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ बेटा। आप लोग मुझे आपके किसी भी टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 7869145191 पे शेयर कर सकते हैं। क्लासेस आपको कैसी लग रही है, इस क्लासेस में और क्या अच्छा हम लोग आप लोगों के लिए कर सकते हैं, आप लोगों के सारे सजेशंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग ये जो व्हाट्सएप मैंने नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया इस पे सारे के सारे आप लोग मुझसे कमेंट शेयर, आप लोगों के सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।